हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में। पिछली वीडियो में हमने संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार और दीर्घ संधि के बारे में बात की थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं गुण संधि के बारे में। यदि छोटा और बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋ स्वर आता है तो क्रमशः इनको मिलाकर छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए तो ए, छोटा या बड़ा के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ, छोटा और बड़ा के बाद ऋ आए तो अर हो जाता है। दोस्तों, बात करते हैं गुण संधि की ट्रिक के बारे में कि देखते ही कैसे पहचानेंगे कि किसी शब्द में गुण संधि दी हुई है। तो देखते हैं हमारी ट्रिक। जब किसी शब्द के बीच में छोटी मात्राएं, छोटी है, छोटे हो या अर आए तो वहाँ गुण संधि होती है। अर्थात दोस्तों, किसी भी शब्द के बीच में जब ए की मात्रा, ओ की मात्रा या अर आ जाए तो वहाँ गुण संधि होती है। अब उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि कैसे शब्दों के बीच में ए की, ओ की और अर की मात्रा आएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ए के उदाहरणों के बारे में। तो पहला उदाहरण है हमारा सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र। यहाँ छोटा और छोटी मिलकर ए हो रहे हैं। अब इस शब्द में पूरा शब्द काट देंगे, ये हमारी ए की मात्रा बच गई। अर्थात यहाँ दूसरे वर्ण पर ए की मात्रा दी हुई है। परीक्षा में आपसे इसका संधि विच्छेद भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसे अच्छे से तैयार करके जाना है। दूसरा उदाहरण है हमारा गणेश, गण प्लस ईस। यहाँ छोटा और बड़ी मिलकर ए हो रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। दूसरे वर्ण पर ए की मात्रा दी हुई है। तीसरा उदाहरण है हमारा कमलेश, कमल प्लस ईस। यहाँ छोटा और बड़ी मिलकर ए हो रहे हैं। देखते ही पहचानने के लिए यहाँ छोटी ए की मात्रा दी हुई है। आपको ट्रिक लगाने के लिए करना कुछ नहीं है, दिए गए सारे वर्णों को काट देना है, फिर देखना है कि कौन सी मात्रा बच रही है। तो ऊपर हमारी ए की मात्रा बच रही है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा नरेश, नर प्लस ईस। यहाँ छोटा और बड़ी मिलकर ए हो रहे हैं। यहाँ भी ट्रिक से 1 सेकंड के अंदर पता लगा सकते हैं कि यहाँ गुण संधि है। आगे बात करते हैं 2 बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरणों के बारे में जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। उदाहरण है हमारा रमेश, रमा प्लस ईस। दोस्तों, परीक्षा में आपसे इसका संधि विच्छेद कई बार पूछा गया है, जो अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं। रमेश का सही संधि विच्छेद होता है रमा प्लस ईस। यहाँ बड़ा और बड़ी मिलकर ए हो रहे हैं। अगला उदाहरण है हमारा राकेश, राका प्लस ईस।
यहाँ बड़ा और बड़ी मिलकर ए हो रहे हैं। इसमें इन सभी में दूसरे अक्षर पर या तीसरे अक्षर पर ए की मात्रा दी हुई है। अब बात करते हैं ओ के उदाहरणों के बारे में। पहला उदाहरण है हमारा सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। यहाँ पर छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर ओ हो रहे हैं। दोस्तों, ट्रिक से इसे निकालने के लिए सारे वर्णों को हटा देना है और जो मात्रा बचेगी उसे देखना है। यहाँ हमारी ओ की मात्रा बच रही है, अर्थात यहाँ पे गुण संधि हो जाएगी। इसी प्रकार अगले उदाहरण परोपकार, पर प्लस उपकार। यहाँ भी छोटा आ और ऊ मिलकर ओ हो रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से सारे वर्ण हटा दीजिए और मात्रा देख लीजिए, ओ की मात्रा बच रही है। अगला उदाहरण है हमारा महोदय, महा प्लस उदय। यहाँ बड़ा आ और छोटा ऊ मिलकर ओ हो रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से जानने के लिए सारे वर्ण हटा देने हैं और ओ की मात्रा बच रही है। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण परीक्षा में पूछा जाता है उसके बारे में। उदाहरण है जलोर्मी, जल प्लस उर्मी। यहाँ छोटा आ और बड़ा ऊ मिलकर ओ हो रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करने के लिए सारे वर्ण हटाइए, ओ की मात्रा बच रही है। अगला उदाहरण है हमारा चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय। छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर ओ में बदल रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से जानने के लिए सारे वर्ण हटाइए, जो मात्रा बच रही है उसे देखिए। यहाँ ओ की मात्रा बच रही है, अर्थात यहाँ गुण संधि है। अगला उदाहरण महोष्ण, महा प्लस उष्ण। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, परीक्षा में कई बार इसका संधि विच्छेद पूछा जाता है। यहाँ बड़ा आ और छोटा ऊ मिलकर ओ हो रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से निकालने के लिए सारे वर्णों को हटा दीजिए और मात्रा देखिए, ओ की मात्रा बच रही है, अर्थात यहाँ गुण संधि है। दोस्तों, अब बात करते हैं अर के उदाहरणों के बारे में। पहला उदाहरण है हमारा सप्त ऋषि। पहला उदाहरण है हमारा सप्तर्षि, अर्थात सप्त प्लस ऋषि। यहाँ छोटा और ऋ मिलकर अर हो रहे हैं। इसका उच्चारण करने पर अर का उच्चारण होता है, जैसे सप्तर्षि। दूसरा उदाहरण है हमारा महर्षि, महा प्लस ऋषि। यहाँ बड़ा आ और ऋ मिलके अर हो रहे हैं। तीसरा उदाहरण है हमारा देवर्षि, देव प्लस ऋषि। यह छोटा और ऋ मिलके अर हो रहे हैं। दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से इन शब्दों को पहचानने के लिए कुछ नहीं करना है, बस हमें उच्चारण करके ये देखना है कि अर की आवाज़ निकल रही है या नहीं। जैसे सप्तर्षि, महर्षि, देवर्षि,
अर्थात इन तीनों में अर का उच्चारण हो रहा है। अब बात करते हैं वृद्धि संधि के बारे में। गुण संधि में मैंने आपको बताया शब्दों के बीच में ए की मात्रा, ओ की मात्रा या अर का उच्चारण निकले तो वहाँ गुण संधि होती है। अब देखते हैं वृद्धि संधि। यदि छोटे आ और बड़े आ के पश्चात ए, ओ, औ स्वर आते हैं तो ये मिलकर क्रमशः छोटे आ या बड़े आ के बाद ए या ए आए तो ए हो जाता है, अर्थात दो मात्राएं हो जाती हैं। छोटे आ या बड़े आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है। ट्रिक के माध्यम से वृद्धि संधि को कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं। जब किसी शब्द के बीच में बड़ी मात्राएं ए, औ की मात्राएं आ जाएं तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि शब्दों के बीच में ए की मात्रा और औ की मात्रा है तो वहाँ वृद्धि संधि होगी। दूसरी बात करते हैं, दूसरी ट्रिक जिसे समझ के आप वृद्धि संधि का पता लगा सकते हैं। शब्द का संधि विच्छेद करने पर यदि छोटी छोटी मात्राएं मिलकर बड़ी मात्रा में बदल रही हैं तो वहाँ वृद्धि संधि होगी। अर्थात दोस्तों, जब हम शब्द को तोड़ेंगे तो दो शब्द जो हमारे आएंगे उनमें छोटी छोटी मात्राएं होंगी और उन दोनों को मिलाने पर बड़ी मात्रा में वो परिवर्तित हो जाएंगी। उसी को कहते हैं वृद्धि संधि, मतलब छोटे छोटे मिलकर बड़े में परिवर्तित हो रहे हैं, वही होती है हमारी वृद्धि संधि। तीसरी ट्रिक, शब्दों के बीच में औ और ए की मात्रा आए। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि शब्दों के बीच में औ या ए की मात्रा आएगी। अब उदाहरण देखते हैं कि कैसे पता लगेगा कि हमारी वृद्धि संधि इस शब्द में दी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं ए की मात्रा वाले शब्दों के उदाहरणों की। पहला ही उदाहरण हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक। इसका संधि विच्छेद होगा 1+1। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि एक का संधि विच्छेद बताइए या एक में कौन सी संधि है। तो मैं आपके लिए दोनों तरीके से शब्द को तोड़कर भी लाया हूँ और उदाहरण के माध्यम से भी बता रहा हूँ कि ये कौन से शब्द कौन सी संधि के अंतर्गत आ रहा है। यहाँ पे छोटा आ और ए मिलकर ए हो रहा है। दोस्तों, एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि जब हमारा ऐसे ए दिया होगा तो इसकी केवल एक मात्रा होगी और जब हमारा ए दिया होगा तो इसकी दो मात्राएं होंगी। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी एक ही मात्रा मान लेते हैं, लेकिन इसकी दो मात्राएं होती हैं। दूसरे उदाहरण की बात करें तो दूसरा उदाहरण है हमारा मतैक्य, मत+1। यहाँ आ और ए मिलकर ए हो रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिक के माध्यम से कैसे ज्ञात करेंगे कि वृद्धि संधि है। यहाँ पे देखिए, छोटे आ की मात्रा है और यहाँ छोटी ए की मात्रा है, ये दोनों मिलकर ए हो रहे हैं, अर्थात दो मात्राओं में बदल रहे हैं। अगला उदाहरण है हमारा रमेशवर्य, रमा+ऐश्वर्य। यहाँ बड़ा आ और ए मिलकर ए हो रहे हैं, अर्थात दो मात्राएं शब्द के ऊपर दिख रही हैं हमें, यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है महेश्वर्य, महा+
ऐश्वर्य। यहाँ बड़ा आ और ए मिलके ए हो रहे हैं, अर्थात यहाँ वृद्धि संधि है। ट्रिक के माध्यम से सारे वर्ण हटा दीजिए, जो मात्राएं बच रही हैं उन्हें देख लीजिए, ये 2 मात्राएं बच रही हैं, अर्थात यहाँ वृद्धि संधि है। अगर यहाँ एक मात्रा बचती तो गुण संधि होता, 2 मात्राएं बड़ी मात्राएं बच रही हैं, अर्थात यहाँ वृद्धि संधि होगा। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरणों के बारे में। सदैव, सदा प्लस एब, यहाँ बड़ा आ और ए मिलकर ए हो रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करने के लिए सारे वर्णों को हटा दीजिए, मात्रा देख लीजिए कौन सी बच रही है। मात्रा बच रही है हमारी 2, अर्थात बड़ी मात्राएं बच रही हैं, तो यहाँ हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। एक मात्रा बचती तो गुण संधि होती, 2 मात्राएं बच रही हैं अर्थात बड़ी मात्राएं बच रही हैं, तो हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं। तथैव, तथा प्लस एव, यहाँ बड़ा आ और ए मिलके ए हो रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से सारे वर्ण हटाइए और मात्राओं को देख लीजिए। हमारी मात्राएं 2 बच रही हैं, अर्थात बड़ी मात्राएं बच रही हैं, तो यहाँ वृद्धि संधि होगी। इसी प्रकार अगले उदाहरण की बात करें। अगला उदाहरण है हमारा धनैश्वर्य, धन प्लस ऐश्वर्य, यहाँ छोटा आ और ए मिलके ए हो रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करने के लिए सारे वर्ण हटाइए, मात्राओं पर ध्यान दीजिए। यहाँ भी 2 मात्राएं बच रही हैं, अर्थात यहाँ भी वृद्धि संधि होगी। बात करते हैं औ की मात्रा के उदाहरणों के बारे में। पहला उदाहरण है हमारा परमौषध, परम प्लस औषध, यहाँ आ और औ मिलके औ हो रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करने के लिए सारे वर्ण हटा दीजिए, मात्राएं देखिए कौन कौन सी बच रही हैं, 2 मात्राएं बच रही हैं, अर्थात यहाँ पे हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। अगले उदाहरण की बात करें। अगला उदाहरण है हमारा महोजस्वी, महा प्लस ओजस्वी, यहाँ बड़ा आ और ओ मिलके औ हो रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करने के लिए सारे वर्ण हटाइए, मात्राओं पे ध्यान दीजिए, 2 मात्राएं बच रही हैं, अर्थात यहाँ भी हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। अगले उदाहरणों की बात करें तो अगला उदाहरण है हमारा बनौषधि, वन प्लस औषधि। दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। बनौषधि का संधि विच्छेद बताइए, बनौषधि में कौन सी संधि होती है, आपसे कई बार पूछा गया है। तो बनौषधि में छोटा आ और ओ मिलके औ हो रहे हैं। छोटी छोटी 2 मात्राएं, मतलब छोटे आ की मात्रा और छोटे ओ की मात्रा मिलके बड़ी मात्रा में परिवर्तित हो रही है, अर्थात यहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगी। छोटे छोटे मिलके बड़े में परिवर्तित हो रहे हैं, अर्थात यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी। ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। सारे वर्ण हटाइए, शब्द के बीचों बीच मात्राएं देखनी हैं, तो 2 मात्राएं बच रही हैं हमारी औ की, जो कि वृद्धि संधि को प्रदर्शित कर रही हैं। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है परमौषधि, परम प्लस औषधि, यहाँ भी छोटा आ और ओ मिलकर औ में परिवर्तित हो रहे हैं, अर्थात यहाँ भी वृद्धि संधि होगी। ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करने के लिए सारे वर्ण हटाइए, यहाँ देखिए औ की मात्राएं बच रही हैं, छोटी छोटी मात्राएं मिलके बड़ी मात्राओं में परिवर्तित हो रही हैं, और ट्रिक से भी यहाँ पे
अ की मात्राएं बच रही हैं, तो यहाँ भी हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। इसी प्रकार अगले उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण है हमारा बनौषध, वन प्लस औषध। यहाँ छोटा आ और औ मिलके औ में परिवर्तित हो रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करने के लिए वन, सारे वर्ण हटाइए और मात्राओं पे ध्यान दीजिए। औ की मात्रा बच रही है, अर्थात यहाँ वृद्धि संधि होगी। अगला उदाहरण हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट, परीक्षा में पूछा जाता है, दंतौष्ठ का संधि विच्छेद बताइए, या दंतौष्ठ में कौन सी संधि है। तो दंत औष्ठ का संधि विच्छेद दंत प्लस ओष्ठ। यहाँ छोटा आ और ओ मिलके औ में परिवर्तित, छोटे आ की मात्रा और छोटे ओ की मात्रा मिलके बड़े औ की मात्रा में परिवर्तित हो रही हैं। छोटे छोटे मिलकर वृद्धि कर रहे हैं, अर्थात बड़े में परिवर्तित हो रहे हैं, तो वृद्धि संधि हो जाएगी। ट्रिक के माध्यम से सारे वर्ण हटाइए, मात्रा पर ध्यान दीजिए। मात्रा बच रही हमारी औ की, तो यहाँ भी हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किसी शब्द के संधि विच्छेद करने पर या किसी शब्द के सारे वर्णों को हटाने पर यदि उसमें छोटी मात्राएं अर्थात छोटी ए की मात्रा, ओ की मात्रा या अर का उच्चारण आता है तो वहाँ गुण संधि होती है, और जब ये छोटी छोटी मात्राएं मिलकर बड़े में परिवर्तित होती हैं तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। आज की इस वीडियो में यहीं तक बात करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना और सारे दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।